नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल की वादियों में इन दिनों आपदा के बाद जमीन को लेकर छिड़ी जंग ने सियासत को गरमा दिया है। सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट के हालिया आदेशों ने मानो पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। अदालत ने ये साफ कहा है कि 28 फरवरी 2026 तक या उससे पहले हर हाल में अवैध कब्जों को, जो अवैध कब्जे माने गए हैं सरकारी जमीन पर, उन्हें हटाया जाए। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर लाखों लोगों की छतें छिन गई तो हिमाचल की राजनीति किस करवट बैठेगी। पूर्व विधायक और माकपा नेता राकेश सिंघा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एक भी घर तोड़ा गया तो मौजूदा सुक्खू सरकार की कुर्सी 4 साल से पहले ही हिल जाएगी। यानी मामला अब सिर्फ कानून और जमीन का नहीं, बल्कि सियासत, सत्ता और जनता के हक का भी हो चुका है। क्या सचमुच हिमाचल में एक न्यायिक आदेश से पूरी सरकार हिल सकती है? और क्या सरकार लाखों लोगों के सिर से छत छीनकर इस फैसले को लागू करेगी, या फिर जनता की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? पूरा मसला और उसके सियासी मायने समझते हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है और क्या बयान दिए गए हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि सरकार अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे और 28 फरवरी 2026 तक या उससे पहले सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं। इस आदेश पर पूर्व विधायक और माकपा नेता राकेश सिंघा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदालत को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है और अगर एक भी घर गिराया गया तो सुक्खू सरकार बच नहीं पाएगी। राकेश सिंघा ने सोमवार को शिमला में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 1,67,339 लोगों का नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। सिंघा ने दो टूक कहा कि अदालत जुडिशियल लेजिस्लेशन बनाना चाहती है, जबकि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया है। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि अगर एक भी घर गिराया गया तो ये सरकार नहीं बचेगी। सरकार को जनता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखना होगा। दो टुक शब्दों में मैं कह रहा हूं, अगर इस मसले को ये सरकार सॉल्व नहीं करेगी तो 4 साल से पहले जाएगी। नोट इट। हिमाचल प्रदेश में 1,67,339 लोग नहीं बेदखल होंगे। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के अंदर जो 2 बिस्वे वाले और वो सेटल कब से हैं आज़ादी से पहले, उनके मकानों को गिराने की बारी आ गई है। और कांगड़ा में पहलकदमी सरकार ने कर दी है। और कब की है? 163A जो हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को दिया, नॉकडाउन किया, निरस्त किया, उसके बाद ये हालात। ना सरकार को पता है कि धरती पर क्या है, ना इन कोर्ट कचहरियों को पता है कि धरती पर क्या है। दे डू नॉट नो द रियलिटी, दे आर डाइवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। ये कोर्ट तो काल्पनिक है, काल्पनिक दुनिया में रहे हुए, और ये इस बात को नहीं जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बना कैसे है। इस मुद्दे की पृष्ठभूमि भी अहम है। साल 2002 में प्रेम कुमार धूमल सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने की नीति बनाई थी और 1,67,339 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद 2017 में राज्य सरकार ने ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए ताकि 5 बीघा तक की सरकारी भूमि पर कब्जे को नियमित किया जा सके। लेकिन हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया और कहा कि अवैध कब्जों को वैध करने की कोशिश संविधान और कानून के खिलाफ है। राकेश सिंघा का कहना है कि सरकार, अधिकारी और न्यायपालिका जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। उनका दो टूक संदेश है कि जनता का पक्ष बिना सुने कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। इस विवाद ने ये साफ कर दिया है कि हिमाचल में अवैध कब्जे सिर्फ जमीन का मसला नहीं, बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक संतुलन का भी परीक्षण है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट। तो हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था। अदालत ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक ठहराते हुए ये कहा कि सरकार अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे और 28 फरवरी 2026 तक या उससे पहले ही
सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं जो भी सरकारी जमीन पर हैं। इस आदेश पर पूर्व विधायक और माकपा नेता राकेश सिंघा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदालत को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है और अगर एक भी घर गिराया गया तो सुक्खू सरकार बच नहीं पाएगी। राकेश सिंघा ने सोमवार को शिमला में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये कहा कि ये मामला सिर्फ 1,67,339 लोगों का नहीं बल्कि लाखों नागरिकों के जीवन से, उनकी जिंदगी से जुड़ा है। सिंघा ने ये दो टूक कहा है कि अदालत जुडिशियल लेजिस्लेशन बनाना चाहती है जबकि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर एक भी घर गिराया गया तो ये सरकार नहीं बचेगी। सरकार को जनता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखना होगा। यानी उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो मामला है इसको लेकर जो सरकार है उसे अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जनता के लिए, नहीं तो उनकी सरकार बच नहीं पाएगी। इस मुद्दे की अगर पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें तो वो काफी अहम है। साल 2002 में प्रेम कुमार धूमल सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने की नीति बनाई थी और 1,67,339 आवेदन उन्हें मिले थे। इसके बाद 2017 में राज्य सरकार ने ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए थे ताकि 5 बीघा तक की सरकारी भूमि पर कब्जे को नियमित किया जा सके, लेकिन हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया और ये कहा कि अवैध कब्जों को वैध करने की कोशिश संविधान और कानून के खिलाफ है। राकेश सिंघा का यह कहना है कि सरकार, अधिकारी और न्यायपालिका जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया, दो टूक कहा कि जनता का पक्ष बिना सुने कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए। इस विवाद ने यह साफ कर दिया कि हिमाचल में अवैध कब्जे सिर्फ जमीन का मसला नहीं बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक संतुलन का भी एक परीक्षण बन गया है, एक एग्जाम, एक परीक्षा बन गई है। तो आपने ये देखा कि हिमाचल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति, कानून और जनता की उम्मीदों के बीच रसाकसी का एक मुद्दा बन चुका है। हाईकोर्ट का आदेश साफ है कि कब्जे हटने ही चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाखों लोग दशकों से इन घरों और जमीन पर अपनी जिंदगी बसा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या न्याय सिर्फ कानून की किताबों से होगा या फिर जनता की सांसों और अरमानों को देखकर भी होगा। तो पूर्व विधायक राकेश सिंघा का बयान इस बहस को और ज्यादा बढ़ा रहा है, सरकार के सामने ला रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब ये जो मुद्दा है एक बहस का केंद्र बन चुका है। उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर एक भी घर टूटा तो सत्ता की नींव दरक सकती है। यानी ये विवाद सिर्फ जमीन के कब्जे का नहीं बल्कि जन आंदोलन, संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक संतुलन का इम्तिहान बन चुका है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और हिमाचल सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि ये मसला अब हर घर, हर दिल और हर गली की दास्तां बन चुका है हिमाचल प्रदेश में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।